तो अब बूटस्ट्रैप में ब्रेक पॉइंट्स का क्या काम है? अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप एक रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट है, वेब डिजाइन है, RWD है। तो इसके अंदर हमें वेबसाइट को जब इसमें डिजाइन करते हैं तो वो ऑटो एडजस्टेबल होती है। अब ऑटो एडजस्टेबल से मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स के अंदर ऑटो एडजस्ट होती है। मतलब ये कुछ स्क्रीन साइज है, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए नन है और लेस देन 576 पिक्सल होगा। स्मॉल यानी कि 576 या इससे ग्रेटर स्क्रीन के लिए SM क्लास यूज करेंगे, और अगर मीडियम को यूज कर रहे हैं तो MD क्लास यूज करेंगे जिसमें 768, लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XSL। मतलब हमारी स्क्रीन कब रेस्पॉन्सिव हो, तो अगर हम उसमें SM लिखेंगे तो जैसे ही हमारी वेबसाइट 576 या उससे छोटी स्क्रीन पे खुलेगी तो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स हो जाएगी, रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। अगर हम MD लिखेंगे तो 768 इसकी पिक्सल की स्क्रीन या उससे छोटी स्क्रीन पे खुलेगी तो वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसी तरीके से LG और XL और XSL का काम है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं इनको कैसे यूज करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर कुछ बने हुए हमारे पास कंपोनेंट्स भी होते हैं, यानी कि कंटेनर्स हैं। तो जैसे कंटेनर कैसे बनता है इसके अंदर, तो कंटेनर के लिए हमारे पास जो क्लासेस हैं वो है कंटेनर और एक है कंटेनर डैश फ्लूइड। और फिर कंटेनर को हम ब्रेक पॉइंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ब्रेक पॉइंट वो भी आपने जो पढ़े, SM, कंटेनर डैश SM, कंटेनर डैश MD, कंटेनर डैश LD, XL, फ्लूइड, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि अगर आप सिर्फ कंटेनर रखेंगे तो 576 से जैसी स्क्रीन साइज कम होगा डिवाइस का तो वो अपना 100% एडजस्ट करेगा, और फिर स्मॉल में, फिर मीडियम में, फिर लार्ज में, इस तरह से सारे साइजेस यहाँ पे बताए गए कि वो अपने आप को कैसे। डिफॉल्ट कंटेनर अगर आप लिखेंगे तो डिफॉल्ट कंटेनर में वो 100% लेगा जितनी भी स्क्रीन साइज पर आएगा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी इसके ऊपर काम करती है। रेस्पॉन्सिव कंटेनर में डिफ कंटेनर, SM और MD, और यहाँ पर दे रहा है कि इन स्क्रीन साइज के साथ ये ऑटो एडजस्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें कंटेनर के बाद तो हमारे पास और भी चीजें आती हैं, जैसे कि कहाँ चला गया, ग्रिड्स हैं। तो ग्रिड्स के अंदर हमारे पास इन्होंने बताया, जैसे मिसाल के तौर पे हाउ इट वर्क्स, और ये मुख्तलिफ चीजें एग्जांपल के ऊपर, कि अगर आपको अपने वेब पेज को 3 कॉलम्स पे डिवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे। लेट सपोज आप एक पहले बनाएंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर बनाएंगे एक रो, उसके अंदर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ये तीनों कॉलम इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। अब ग्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, जब भी आपको बूटस्ट्रैप पे काम करना है तो आपको इस ध्यान में रखना है कि आपकी जो वेब पेज की स्क्रीन है वो तकरीबन 12 कॉलम में डिवाइडेड है, 12 कॉलम में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उन 12 कॉलम्स को आप कैसे यूज करना चाहते हैं, मतलब आप दो दो करके, आप तीन तीन करके, दो तीन करके, ऐसे 12 कॉलम्स में आप डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपका वो जो ग्रिड सिस्टम है वो पूरा काम करता है। अब थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे हम इसको कोड कर रहे होते हैं। सपोज टू बी, अब हम यहाँ से आते हैं इसके ऊपर और एक विजुअल कोड जो हमने खोल रखा है इस पर जाके एक वेब पेज बनाते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। इसका नाम हम रखते हैं rwd.html, और शिफ्ट के साथ अब यहाँ से कोड ले चले, यहाँ से भी ले सकते हैं, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबा के बेसिक कोड ले लेते हैं। और जो इसका कोड है, बूटस्ट्रैप का कोड है, वो मैं यहाँ से एक न्यू विंडो ले लेता हूँ और न्यू टैब लेके उस पर यहाँ से इसी वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये हमें कोड मिल जाता है यहाँ पे। ये दो कोड भी आप ले सकते हैं, अगर आपने पूरा कोड अपना कर लिया तो ये दो लाइन से आपने इसके अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसको ब्राउजर पे ले लेते हैं।
और ये आ गया यहाँ पे और ये हो गया। चले हम यहाँ पे कोड करते हैं। अगर हमें फुल साइज का एक कंटेनर बनाना है तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे डिव और उसके अंदर क्लास यूज करेंगे कंटेनर। ठीक है, जैसे कंटेनर क्लास लिखेंगे तो वर्चुअली 12 कॉलम्स मिलके एक कंटेनर में मर्ज हो जाएंगे। जैसे बूटस्ट्रैप कनेक्ट होता है तो हमारा वेब पेज 12 कॉलम में डिवाइडेड होता है। अच्छा, अब जब ये ऐसे डिवाइड हो जाएंगे तो पहले हम इसको विजिबल करते हैं। विजिबल करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था बीजी क्लास यूज करनी होगी और कलर हम प्राइमरी ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। अब विजिबल कब होगा, जब मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा, सपोज टू बी कंटेनर क्लास। ठीक है, प्राइमरी की स्पेलिंग सही लिखिए। ये बूटस्ट्रैप से कनेक्ट नहीं हुआ। पूरा ही ले रहा हूँ उसका मैं। अब कनेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो डिव क्लास कंटेनर बीजी डैश प्राइमरी लिखा और ये हम नहीं चाहिए, अभी फिलहाल हटा रहे हैं। तो ये देखें, ये कंटेनर बना। कंटेनर की क्लास से जो कंटेनर बन रहा है तो यहाँ पे राइट साइड पे भी मार्जिन छोड़ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन छोड़ रहा है। तो इसका मतलब कंटेनर की क्लास जब भी यूज करेंगे तो कंटेंट हमारा दोनों साइड से सेंटर में आएगा और लेफ्ट एंड राइट मार्जिन होगा। अब इसी तरह से अगर दूसरा कंटेनर यूज करते हैं, सपोज टू बी इसके नीचे हम दूसरा कंटेनर लेते हैं या इसके ऊपर एक कंटेनर ले लेते हैं। चलो ऊपर वाले को कर देंगे। इसमें हम कंटेनर डैश, इसको कंटेनर रहने देते हैं, इसको कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास यूज करते हैं और इसमें मैं कर देता हूँ सक्सेस, कलर ग्रीन हो जाएगा वो, SUCCESS स्पेलिंग। तो जब भी आप कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास यूज करेंगे वो एंड टू एंड दोनों मार्जिन को यूज करेगा और ये सारा एरिया को कवर करेगा, पूरा एक्सपैंड होगा। तो वेदर आपको ऐसा कंटेनर चाहिए या ऐसा कंटेनर चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे अब इसको कंटेनर को थोड़ा सा हमें बढ़ाना है तो हमें इसके अंदर P फॉर पैडिंग, कितनी पैडिंग देनी है इसके अंदर, 5 की पैडिंग दे दी। ठीक है, और 1 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर टेक्स्ट की क्लास को यूज करना है, कलर यूज करना है, व्हाइट यूज कर लिया। टेक्स्ट की क्लास को यूज करना है, सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर कर दिया। तो ये इस तरह से आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली कंटेनर के ऊपर भी आप इस तरह की चीज लगा सकते हैं। P-3 कर दिया मैंने उसके ऊपर, पैडिंग 3 दे दी इसके ऊपर और इसके ऊपर मैंने सपोज टू बी, अब यहाँ पर मेरे पास H1 से लेके H6 तक की क्लासेस भी हैं, लेकिन H1 H6 तक की जो क्लासेस होंगी बूटस्ट्रैप की वो रिस्पॉन्सिव होंगी। प्लस H1 की क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और उसको सेंटर करना था तो टेक्स्ट डैश सेंटर कर दिया और यहाँ से इसको इस तरह से कर दिया और टेक्स्ट डैश सपोज टू बी इसके ऊपर हमने लगा दिया डेंजर, ये भी कलर का नाम है। अब डिस्प्ले की क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा लार्ज कोर्सेज के लिए यूज होती है। क्या टेक्स्ट के लिए डिस्प्ले 1 to 6 है, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपने 1 लगाया तो 1 में देखें इस तरह से आएगा, 2 3 4 इससे छोटा होता चला जाएगा। अब हम इस कंटेनर को 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, कंटेनर को डिवाइड करने के लिए आपको करना ही होता है कि एक नया कंटेनर बनाना होगा। सपोज टू बी आपने एक नया कंटेनर बनाया यहाँ पे जाके div। अब उसके ऊपर डिसाइड करना है कि आप कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं कंटेनर की, फ्लूइड या कंटेनर। तो इक्वल टू डबल कोटेशन, अगर आप लिखेंगे कंटेनर डैश FLUID फ्लूइड तो ये एंड टू एंड कनेक्ट करेगा। अब जब डिवीजन की बात आती है और अगर आप कंटेनर फ्लूइड लिखते हैं तो ये 12 कॉलम मिलकर एक बनाता है
लेकिन अगर आप इसके अंदर एक रो बनाएंगे, div डॉट रो की क्लास इसके अंदर डिफाइन करेंगे, रो भी इसकी क्लास है, तो इसका मतलब अब आप डिवीजन चाह रहे हैं 12 कॉलम्स का। डिवीजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं इक्वल इक्वल डिवीजन चाह रहा हूं, तो 4 8 12, तो इसको मैं ऐसे करूंगा, div रो के अंदर कॉल। अगर मैं सिर्फ div डैश कॉल लिखूंगा, तो कॉल लिखने का मकसद है कि मैं डिवीजन जो चाह रहा हूं वो 12 कॉलम एक में चाह रहा हूं, लेकिन कॉल के आगे अगर मैं डैश लगाऊंगा और ब्रेक पॉइंट की क्लास को यूज करूंगा sm, इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये sm का मतलब यहां पे ये है कि जब ये रिस्पॉन्सिव होगा 576 की पिक्सल्स की स्क्रीन से नीचे जाएगा। और अगर मैं दिखा रहा हूं md, तो मैं कह रहा हूं कि ब्रेक पॉइंट की मेन क्लास है 768 पिक्सल से जैसे ही नीचे जाएगा या उस साइज पे पहुंचेगा, तो ये जो कॉलम ऐसे नजर आ रहे हैं ये रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन इस तरह से आपको वेब पेजेस को रिस्पॉन्सिव करके दिखाती है। और जैसे ही ये अपने साइज से आगे जाएंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे। तो एसएम या एमडी की क्लास हमने इस पे लगा दी, और उसके बाद चूंकि मैं डिवीजन चाह रहा हूं तो मैं यहां पे एक और डैश लगाऊंगा। फिर डिवीजन के लिए मुझे बताना होगा कितने कॉलम्स इस कॉलम में मैं ऐड करना चाहता हूं। इक्वल डिवीजन है फॉर, और उसके बाद मैंने यहां पे जाके लिखा एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहां से इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे मेक श्योर रहे कि रो जो है क्लोज क्लोज होनी चाहिए इन सब के बाद। तो देखो पहला कॉलम कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ। दूसरा कॉलम कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ। तीसरा कॉलम कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ। और आपकी रो कहाँ क्लोज हो रही है, यहाँ। सही है, बिल्कुल ओके जा रहा है। और आपका जो कंटेनर है वो कहाँ क्लोज हो रहा है, कंटेनर हो रहा है क्लोज आपका यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एजुकेशन सर्विसेज डेडिकेशंस। तो ये इसने इक्वल इक्वल इनको डिवाइड किया है 4 8 और 12 के, ठीक है। अब थोड़ा सा हाइलाइट्स देने के लिए आप इसमें बीजी क्लास यूज कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको हाइलाइट्स करना चाह रहे हैं तो बीजी डैश इन्फो, ये अलग कलर देगा। तो बीजी की क्लास को आप यहाँ से ले लें और इस पर क्लिक करें, बीजी डॉश वार्निंग, ये अलग कलर देगा। बीजी डैश सपोज टू बी सक्सेस, ये अलग कलर देगा। आप देखते हैं रिस्पॉन्सिव हो रहे नहीं हो रहे। ये मैंने स्क्रीन साइज को कम किया, हो गया रिस्पॉन्सिव। एक के नीचे एक कंटेनर आ गया, जैसे स्क्रीन साइज 768 से नीचे पहुंचा तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे एसएम लिखता तो इससे छोटी स्क्रीन पे पहुंचता, वो ब्रेक पॉइंट्स का चार्ट देख लीजिएगा, फिर रिस्पॉन्सिव होगा जाके। तो यहाँ पे देखना है कि कब उसको हमें रेस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। समझ में आया कंटेनर डिवीजन। अब नेक्स्ट कंटेनर में अगर हम दो तरह से कंटेनर करना चाह रहे हैं, मतलब 4 और 8 का बनाना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरह से बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे div डैश कंटेनर डैश फ्लूइड। अगर चारों यूज करना चाह रहे हैं तो FLUID एंड टू एंड मार्जिन पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद div डैश रो, उसके बाद div डॉट md डैश div डैश कॉल डैश md डैश 4, ठीक है। एंड इस कंटेनर को मैंने यहां से लिया और यहां पे कर दिया ईच, और यहां पे मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दिया बीजी प्राइमरी, और यहां पे मैंने लिख दिया बीजी सेकेंडरी। यहां पर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐसे ही लिख दिया लॉरेम, और यहां पर भी मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया लॉरेम, 2 टाइम्स लॉरेम्स कर दिया। सो अब देखिए कंटेनर कैसा बनेगा आपका। अब यहाँ पे ये कंटेनर बना तो है, लेकिन ये शुरू से रिस्पॉन्सिव है। कोई मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा कंटेनर ऑन हुआ, कहाँ क्लोज हो रहा है, लास्ट में। उसके बाद रो ऑन हुई, कहाँ हो रही है, सेकंड लास्ट में, ठीक है। उसके बाद पहला कॉलम MS हो गया, गलती यहाँ थी, MD लिखा था, ठीक है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो इस तरह से अगर अब अगला डिवीजन हमें 8 4 का करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कंटेनर लिया,
और यहाँ पे लिख दिया हमने 8 और यहाँ पे हमने लिख दिया 4 एंड यहाँ रिफ्रेश। और रेस्पॉन्सिवनेस देख लें इसकी। तो वेबसाइट्स जो होती है हमारी, एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, वो मुख्तलिफ कंटेनर में डिवाइडेड होती है। आप कभी भी देखेंगे तो अलग अलग कंटेनर्स बने हुए होते हैं और इन कंटेनर्स को हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये था हमारा आज ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर और ब्रेक पॉइंट की क्लास और कंटेनर की मेन क्लास को समझना और उसको किस तरीके से हम कर रहे होते हैं। तो इसको भी आप करके देख लें, समझ में आ रहा है आपको। फिर अगली क्लास में हम कुछ लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, 2-4 चीजें, फिर एक लेआउट की तरफ जाएंगे वेबसाइट की।